तो हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली फटाफट न्यूज़ में। आप देखने वाले हैं देश जगत की 20 बड़ी खबरें। जी हाँ, सिर्फ डेली फटाफट न्यूज़ पर। तो आइए चलिए देखते हैं दिन भर की 20 बड़ी खबरें। सुशांत के परिवार ने आरोप लगाए थे कि रिया चक्रवर्ती ने 15 करोड़ रुपए की हेरफेर की है। 15 करोड़ रुपए निकाले जाने के परिवार के दावे पर सूत्र ने बताया कि ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें कुछ गलत धारणाएं थी। उन्हें सुशांत के बैंक खातों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उदाहरण के लिए, उन्होंने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के जरिए टैक्स सहित भुगतान किया था। इस बारे में परिवार को पता नहीं है। यूपी के हाथरस कांड का जबलपुर कनेक्शन सामने आया है। यूपी पुलिस की एसआईटी ने खुलासा किया है कि हाथरस कांड की आड़ में यूपी में जातीय दंगा भड़काने की साजिश रची जा रही थी। इसमें नक्सलियों से संबंध रखने वाली जबलपुर की एक महिला पीड़ित परिवार के घर में मृतका की भाभी बनकर रही थी। पीड़िता परिवार के घर में 4 दिनों तक रही। जिस महिला का नक्सली कनेक्शन बताया जा रहा है, वो जबलपुर की रहने वाली डॉक्टर राजकुमारी बंसल है। हालांकि उन्होंने नक्सली कनेक्शन से साफ इनकार किया है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर करीब 1.5 घंटे की देरी से पटना एयरपोर्ट पहुंचा। विशेष विमान के पटना एयरपोर्ट पर लैंड करने से पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी समेत पक्ष विपक्ष के कई नेता वहां पहुंच चुके थे। पार्थिव शरीर उतारे जाने के बाद सबसे पहले सेना की विशेष टुकड़ी ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद भारतीय सेना के अधिकारियों ने सलामी दी। राजकीय सम्मान के बाद पुत्र चिराग पासवान ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। पिता के पार्थिव शरीर को पुष्प अर्पित करते चिराग रो पड़े। महेंद्र सिंह धोनी की नाकामी को लेकर सोशल मीडिया ट्रोल्स पर किसी ने उनकी 5 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म करने जैसी घृणित धमकी दी है। धोनी की पत्नी साक्षी को उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर यह धमकी मिली है। फ्लिपकार्ट ने शुक्रवार को ऐलान किया कि ग्राहक बिग बिलियन डेज से 5 दिन पहले ही चुनिंदा प्रोडक्ट को बुक कर पाएंगे। फ्लिपकार्ट ने 11 से 14 अक्टूबर के दौरान सेल से पहले चुनिंदा प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया है और ग्राहक इन चुनिंदा प्रोडक्ट को सेल से पहले ही मात्र ₹1 में बुक कर पाएंगे। एलएसी विवाद, चीन का आक्रामक रुख बातों से नहीं सकता बदल, ये कबूलने का आ गया है वक्त। लद्दाख पर बोले यूएस के एनएसए। ओब्रायन ने रेखांकित किया कि चीन की अन्य अंतर्राष्ट्रीय सहायता में वेनेजुएला के निकोलस मादुरो सहित दुनिया के ऐसे शासकों को निगरानी प्रणाली और दमन के उपकरण बेचना है जो लोगों के राजनीतिक और आर्थिक अधिकार सीमित करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ौदा विधानसभा के लिए होने वाले उपचुनाव के मद्देनज़र बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव में भाजपा व जसपा गठबंधन का उम्मीदवार होगा और कमल चुनाव चिन्ह होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गठबंधन को लेकर विपक्ष गलत भ्रांतियां फैला रहा है। गठबंधन पहले से ज़्यादा मजबूत हुआ है। मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा कि उन्होंने 10 साल तक केवल किलोई की याद आई बड़ौदा की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। फिलहाल मुख्यमंत्री ने गठबंधन के उम्मीदवार को लेकर भी कोई संकेत नहीं दिया। जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस की महामारी झेल रही है, उत्तर कोरिया ने शनिवार को अपनी सेना का दमखम दिखाया। इस दौरान मिसाइलों के दीवाने तानाशाह किम जोंग की सेना ने आईसीबीएम का प्रदर्शन किया। यह अपनी तरह की दुनिया की सबसे बड़ी मिसाइल है। यह इतनी विशाल है कि इसे 22 पहियों के ट्रक पर ले जाना पड़ा। इस परेड में और भी कई हथियारों की झलक दिखाई गई और किम जोंग ने दुनिया को चेतावनी भी दे दी कि देश अपनी ताकत को मजबूत कर रहा है। मोहन भागवत, आरएसएस के चीफ, ने एक दिन पहले दिए अपने बयान में कहा था कि दुनिया भर में भारतीय मुसलमान सबसे ज़्यादा खुश हैं। इस पर सोशल मीडिया सहित राजनीतिक गलियारों में भी बहस छिड़ गई है। ओवैसी ने भागवत पर हमला करते हुए कहा कि हमें कोई हिंदी नहीं बताएगा कि हम कितना खुश हैं और बहुसंख्यों के प्रति कितना आभारी होना चाहिए। तमिलनाडु में एक बैठक के दौरान पंचायत नेत्री को जमीन पर बैठाने का मामला सामने आया है। दरअसल एक तस्वीर सामने आई है जिसमें एक पंचायत नेत्री बैठक में जमीन पर बैठी हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि अन्य लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं। कहा जा रहा है कि उन्हें इस बैठक की अध्यक्षता करनी थी। इस मामले के सामने आने के बाद लोगों में आक्रोश है और
इसने गहराई से व्याप्त भेदभावपूर्ण प्रथाओं को एक बार फिर उजागर किया है। यह घटना तमिलनाडु के कुड्डलोर की है। इस जिले के कलेक्टर ने मामला सामने आने के बाद पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया है और मामले में जांच के आदेश दिए हैं। छत्तीसगढ़ की स्टील कारोबारी महिला अपने नौकर, जो दरअसल उसका प्रेमी है, को तलाशते हुए रायसन यानी मध्य प्रदेश आई है। महिला ने रायसन की एसपी मोनिका शुक्ला से शिकायत की है। उसने बताया कि रायसन का लड़का उसके यहाँ काम करता था। प्यार होने पर दोनों लिव इन में रहने लगे। अब वह उसे छोड़कर रायसन भाग आया है। राजधानी भोपाल से एक दिल को झकझोर देने वाली मार्मिक घटना सामने आई है, जहां घर में खेलते समय एक मासूम बच्चा करंट की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद से पूरे परिवार में मातम छा गया। मां बेसुध पड़ी हुई है तो पिता के आंसू नहीं थम रहे हैं। मुकेश अंबानी ने कहा, जहां 25 साल लगे टेलीकम्युनिकेशन को 2G नेटवर्क लाने में, वहीं जियो ने वही 3 साल में 4G नेटवर्क ला दिया। बिग बॉस 14 के घर में पवित्रा पुनिया मजबूत कंटेस्टेंट बनकर उभरी हैं। वो खुद का स्टैंड लेते दिखी हैं। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, उनके कई राज भी सामने आ रहे हैं। कुछ दिन पहले पवित्रा ने खुलासा किया था कि वो एक समय में 2 लड़कों को डेट कर रही थी। पवित्रा ने अपने बॉयफ्रेंड प्रतीक राजपाल से ब्रेकअप की दास्तां बताई है। हाथरस कांड में एसआईटी ने पुलिसकर्मियों से पूछे सवाल। सीन रिक्रिएट करने को लेकर मचा हल्ला। जातीय तनाव बरकरार। कोरोना वायरस वैक्सीन से कोविड-19 के खिलाफ इम्यूनिटी हासिल होती है, मगर इससे इन्फेक्शन के बाद इलाज नहीं होता। अमेरिका बायोटेक्नोलॉजी कंपनी रीजेनरॉन ने ऐसा एंटीबॉडी कॉकटेल तैयार किया है जो कोरोना से बचाता भी है और उसका इलाज भी करता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोरोना संक्रमित होने पर यही कॉकटेल दिया गया था। साइंस जर्नल में छपी रिसर्च के अनुसार बंदरों को इन्फेक्शन से 3 दिन पहले यह एंटीबॉडी कॉकटेल दिया गया तो उसने बॉडी में कोविड इन्फेक्शन पनपने ही नहीं दिया। रीजेनरॉन के रिसर्च का दावा है कि यह कॉकटेल कोविड-19 की रोकथाम और इलाज दोनों में इस्तेमाल हो सकता है। जेब में नारियल लेकर घूमने के कमलनाथ के आरोप पर शिवराज सिंह बोले, शैंपेन की बोतल तो लेके नहीं चलता। भारतीय रिजर्व बैंक ने लोन मोरेटोरियम मामले में सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा दायर किया है। हलफनामे में आरबीआई ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित क्षेत्र को अधिक राहत देना संभव नहीं है। बैंक ने यह भी कहा है लोन मोरेटोरियम को 6 महीने से आगे बढ़ाना संभव नहीं है। आरबीआई ने कहा 6 महीने से अधिक की लंबी लोन मोरेटोरियम भी उधारकर्ताओं के क्रेडिट व्यवहार को प्रभावित कर सकती है। पीएम मोदी के लिए 8,400 करोड़ का जहाज और जवानों को नॉन बुलेट प्रूफ ट्रक। राहुल गांधी का तंज पीएम नरेंद्र मोदी पर। आईपीएल के 24वें मैच में केकेआर बनाम किंग्स 11 पंजाब मैच हुआ, जहां केकेआर ने 164 रन का लक्ष्य दिया था। वहीं किंग्स 11 पंजाब 162 रन ही बना पाई 20 ओवर में। केकेआर ने 2 रन से हरा दिया किंग्स 11 पंजाब को। वहीं आज 25वां मैच आरसीबी और सीएसके के बीच भी खेला गया। वहीं आरसीबी ने 169 रन का टारगेट दिया था। वहीं सीएसके पीछे करते हुए 132 रन ही बना पाई। आरसीबी ने मुकाबला जीत लिया 37 रन से। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।